मेथड रंग पट्टी विधि। इस स्लाइड में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कलर पैच मेथड, रंग पट्टी विधि क्या है, तो स्टूडेंट्स इमेजिन अ मैप विदाउट many regions. Instead of writing text everywhere, we fill these areas using colors. अब ये जो तकनीक है जिसमें हम लिखते नहीं है बार बार और उसको रंगों के माध्यम से हम सूचना प्रदान कर देते हैं, तो इसको हम रंग पट्टी विधि या कलर पैच मेथड कहते हैं। वही इसको परिभाषा के रूप में दिया हुआ है यहाँ कि color patch method is a qualitative mapping method in which different categories or regions are represented using different colors. अब ध्यान दीजिए, यह मेथड क्वांटिटी नहीं दिखाता, यह कैटेगरी या टाइप दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मृदाओं के प्रकार, वनस्पति के प्रकार, वेजिटेशन रीजन्स, लैंग्वेज रीजन्स, लैंड यूज कैटेगरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हम कलर पैच मेथड में कल्चरल ज्योग्राफी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीजियस रीजन और ट्राइबल एरियाज को दिखाने के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल रीजन्स को, मृदा के क्षेत्रों को दिखाने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति को दिखाने के लिए, क्लाइमेटिक रीजन्स को दिखाने के लिए, जलवायु के जो क्षेत्र है उनको दिखाने के लिए, जियोलॉजिकल रीजन्स को दिखाने के लिए। वहीं हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, देश विदेश दिखाने के लिए, देश दिखाने के लिए, राज्य दिखाने के लिए, या जिला जो है आपकी सीमाएं हैं उनको दिखाने के लिए, in order to depict countries, states and district boundaries. We use color patch method in political and administrative geography. At the same time, we can use color patch method in economic geography also to show land use patterns and agriculture regions. And if we want to do the classification of color patch methods according to use of colors, अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमें समझनी चाहिए कि क्या कलर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं? नहीं होते, है ना? क्यों? क्योंकि कलर पैच मैप्स को कलर्स के प्रयोग के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तरीका होता है फ्री कलर सिलेक्शन, एक तरीका होता है जिसमें हम जो कार्टोग्राफर्स हैं उनको कलर को चुनने की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। वह अपनी कन्वीनियंस और प्रेजेंटेशन के अनुसार कलर चूज कर सकते हैं, वो अपने सहूलियत के अनुसार रंगों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भाषा बतानी है, विभिन्न भाषाएं कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसको हम आगे आपको एक्टिविटी के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम उस पर देखेंगे कि हमने जो पिंक कलर है वो मेवाड़ी के लिए यूज किया है भाषा के लिए, वागड़ी के लिए हमने ग्रीन कलर यूज किया है और मारवाड़ी गुजराती के लिए हमने ब्लू कलर यूज किया है। वहीं दूसरी और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि कुछ रंग जो होते हैं, कुछ मैप्स जो हम बनाते हैं, उसमें हम स्टैंडर्ड कलर्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कलर यूज होते हैं। जैसे कि वाटर बॉडीज के लिए हम हर समय ब्लू कलर यूज करते हैं, नीला रंग यूज करते हैं। जलाशयों के लिए हम जो वन क्षेत्र होते हैं उनके लिए हर समय हरा रंग यूज करते हैं। ग्रीन कलर इज ऑलवेज यूज टू शो फॉरेस्ट एंड वी यूज ब्राउन कलर्स टू शो रिलीफ फीचर्स। अब इसका फायदा यह है कि हर जगह मैप को आसानी से हम समझ पाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डेटा दे रखा है लैंग्वेजेस का, और उसके माध्यम से एक अब इसमें जो है हम किसी भी जो थीमेटिक मैप होता है उसमें सीधे कलर नहीं भर सकते, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है डेटा को कलेक्ट करना, कि कोई भी है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम दिया हुआ है आपको
उदयपुर में मेवाड़ी बोली जाती है, राजसमंद में मेवाड़ी है, भीलवाड़ा में मेवाड़ी है, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी भीली है और प्रतापगढ़ में वागड़ी और भीली है। वहीं सिरोही में मारवाड़ी गुजराती इन्फ्लुएंस के कारण है। दूसरा काम होता है हमारा, स्टेप 1 हो गया, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया। अब दूसरा काम है हमारा इसी में प्रिपेयर बेस मैप। हमको हमारा आधार जो मूल मानचित्र है उसको तैयार करना है और अब हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का एक आउटलाइन मैप बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में। फर्स्ट स्टेप में ओनली बाउंड्रीज आर शोन, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई सूचना नहीं है और ये इसलिए हमारा ये बेस मैप है, ये हमने तैयार कर लिया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, रंग है वो किस भाषा को प्रदर्शित कर रहा है, which color is showing is depicting which language। सो यहाँ हमने, आप देखेंगे यहाँ इंडेक्स में हमने पिंक कलर मेवाड़ी के लिए लिया है, ग्रीन कलर हमने वागड़ी भीली के लिए लिया है, ब्लू कलर हमने मारवाड़ी गुजराती इन्फ्लुएंस के लिए लिया है और येलो कलर जो कि इसमें है ही नहीं पूरे में, वो हमने यहाँ शो किया है, बट बेसिकली हिंदी का डाटा है ही नहीं, बिकॉज इट इज स्पोकन एवरीवेयर इन that is so no data in index it has been made by ठीक है। Now the next step is this, after this is the final language distribution color patch map कैसे करते हैं। आउटलाइन मैप जो होता है, ब्लू कलर चयन कर रही हूँ, ब्लू कलर का चयन कर रही हूँ और यहाँ पे सिरोही को मैं ब्लू कलर से फिल कर रही हूँ। पहले इंडेक्स में करूंगी जहाँ मेवाड़ी और गुजराती इन्फ्लुएंस है आपको दिखाने के लिए, और उसको पुनः एक बार मैं सिरोही को ब्लू कलर से कलर करती हूँ। अब आप देखेंगे कि जो ग्रीन, इसमें जो कलर्स हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिसका हमने रंग हरे रंग से किया है वो वागड़ी और भीली, वहां पे जो है लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस मिक्स नेचर का है, अर्थात वहां पर मारवाड़ी और गुजराती दोनों ही बोली जाती है। अब ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास सिर्फ एक टेबल थी, अब हमारे पास एक विजुअल पैटर्न है। This is the power of cartography. A map can communicate what many pages of data cannot. इस स्लाइड में एक और उदाहरण दिया है हमने और इसमें हमने उदयपुर जिले की प्रमुख भाषाएं जो है उसमें वो दी है और यहाँ पे जो डेटा है वहां पे हमने तहसीलें दी हुई है और ये पूरा जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका एक आउटलाइन मैप अलॉन्ग विद तहसील हमने बेस मैप जो है हमारा आधार मानचित्र है उसको हमने तैयार कर लिया है। सेकंड स्टेप क्या है, रीजन तैयार करना, इंडेक्स तैयार करना। वो हमने सेकंड वाले, अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक इंडेक्स तैयार किया है और हर एक भाषा को एक रंग दे दिया है जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में दिया था और हमने बनाना शुरू किया। हमने पिंक जो मेवाड़ी भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है उसके आधार पे हमने दो जो हमारे तहसीलें हैं उनको रंग कर दिया, एक उदयपुर को और एक मेवाड़ी के लिए हमने चित्तौड़ को रंग कर दिया है। अब हम इसको इसी प्रकार से हर एक तहसील में उसकी भाषा के अनुसार रंग भर देते हैं और फाइनली जो हमारा पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार से, जो हमारा फाइनल मैप है कलर पैच मेथड का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो फाइनल इस तरह से बनकर तैयार होकर आता है। ये स्लाइड से ये हमने एक एक्सरसाइज, पिछली एक्सरसाइज में स्लाइड में हमने आपको पूरा तरीका समझाया था कैसे बनाना है। इस स्लाइड पे हमने आपको वापस से एक पुनरावृत्ति की कि भाई वो डेटा ठीक है, हम सदर्न राजस्थान का मान सकते हैं, ये डेटा हमने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का इंडिविजुअली लिया। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ जो कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए है और वह है अब ये जो मैप आप देख रहे हैं ये भारत का आउटलाइन मैप है। मैंने आपको बताया था कि हम कलर पैच मेथड का यूज ज्योग्राफी की अलग अलग फील्ड्स के लिए करते हैं।
तो यहाँ मैं आपसे कहती हूँ कि ये आपका भारत का आउटलाइन मैप है। आप यहाँ पे मेरे को राजस्थान के स्टेट्स को कलर करके दीजिए। तो आपका ये एक्सरसाइज हो गई कि आप एक भारत का आउटलाइन मैप लेंगे और उसमें जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से कलर करके देंगे या बनाएंगे। तो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। सो फॉर कलर पैच मेथड, अब हमने पिछले जो स्लाइड्स हैं उसमें सीख लिया कि कलर पैच मेथड बनाते कैसे हैं। पर जब भी हम ज्योग्राफी में कोई भी मैप बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्शन बनाते हैं, कोई भी हम 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल हम डायग्राम्स बनाते हैं, तो उसके हमको यूजेस, उसके हमको सॉरी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पता होने चाहिए, उसके हमें गुण और दोष मालूम होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर रंग पिट्टी विधि हम मानचित्र में बना रहे हैं, if we are doing color patch method in a map, so what are the merits of it? तो सबसे पहला है कि मैप्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, कलर्स मेक्स मैप सिंपल, एक नजर में रीजन आइडेंटिफाई हो जाता है। दूसरा है यूजफुल एंड कंपैरेटिव स्टडी, हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ी बोली जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वागड़ी बोली जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गुजराती बोली जाती है, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। तो डिफरेंट रीजन्स को कंपेयर करना आसान हो जाता है। ठीक वहीं पे तीसरा जो इसका गुण है वह है विजुअली अट्रैक्टिव और यूजफुल एंड एकेडमिक वर्क हो जाते हैं हमारे मैप्स। हमारे जो मैप्स हैं, तो कलरफुल जो मैप्स होते हैं स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। टीचिंग हमारी प्रेजेंटेशन रिसर्च वर्क में ये बहुत यूजफुल होते हैं। फोर्थ है हमारा कि रीजनल डिफरेंस आर इमीडिएटली आइडेंटिफाइड, डिफरेंट कलर्स इमीडिएटली शो डिफरेंसेस बिटवीन एरियाज। वहीं पे अब इसके दोष भी हमको इसकी लिमिटेशंस और वो सब भी देखनी पड़ेंगी कि भाई कहाँ पे इसमें कमी है, हम इसको क्यों सब मैप्स में यूज नहीं कर सकते। तो उसका फर्स्ट है कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट क्लियर। हम ये जो मेथड है ये क्वांटिटी नहीं बताता है, यह केवल टाइप बताता है। दूसरा है प्रिंटिंग डिफरेंसेस अफेक्ट कलर्स, डिफरेंट प्रिंटर्स या स्क्रीन्स जो में कलर शेड्स बदल जाते हैं, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और वहीं पे तीसरा है डिफिकल्ट फॉर स्मॉल एरियाज, अगर छोटा सा आपका रीजन है उसमें आप कलर्स कैसे दिखाएंगे, तो कलर्स क्लियरली उसमें दिखाई नहीं देते हैं। और चौथा है टू मैनी कलर्स मेक मैप कॉम्प्लेक्स, की जब हम बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत अधिक कैटेगरीज हो, तो मैप कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक क्विक रिव्यू हम करते हैं कि जब भी हम कलर पैच मेथड बनाएं, सबसे पहले डेटा हमारा क्वालिटेटिव होना चाहिए, कलर्स क्लियरली डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि हमने ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू ऐसा कुछ लिया पास पास में, आप लीजिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लीजिए ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो रीजन का कंपैरिजन है वो इजीली हो सके। प्रॉपर लीजेंट बनाना बहुत जरूरी होता है और बहुत अधिक कलर्स हमको अवॉइड करने चाहिए इसमें। और मैप हमारा नीट होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि कलर पैच मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रीजन्स, नॉट टू मेजर क्वांटिटी। तो हम यानी यह मेथड हमें यह बताता है कि कहाँ क्या है, ना कि कितना है। इसलिए लैंग्वेजेस, सॉइल्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट रीजन्स जैसे क्वालिटेटिव ज्योग्राफिकल पैटर्न्स को दिखाने के लिए हम कलर पैच मेथड जो है हमारा एक बहुत पावरफुल कार्टोग्राफिक टेक्निक है। अब यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी कि जब भी हम मानचित्र तैयार करते हैं तो मानचित्र की हमको मेन हेडिंग क्या लिखनी है, क्या होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्य हेडिंग में सामान्यतः हमारा थीम होता है, डेटा रिप्रेजेंटेड और एरिया ऑफ स्टडी होता है, अर्थात क्या दिखाया जा रहा है, कहाँ दिखाया जा रहा है, यह मेन हेडिंग जो टाइटल ऑफ मैप होता है उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम भाषा वितरण का मैप बना रहे हैं तो हम लैंग्वेज मैप, यह बहुत सामान्य है,
इससे एरिया और थीम दोनों क्लियर नहीं होते। तो सही तरीका क्या है? हम लिखेंगे लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्दर्न राजस्थान या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर लैंग्वेजेस इन सर्दर्न राजस्थान। यहाँ पे लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन डाटा थीम हो गया और सर्दर्न राजस्थान जो है वो एरिया हो गया। दक्षिणी राजस्थान अगर हम कहें तो वो क्षेत्र को बता रहा है। तो दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। क्या एरिया पहले लिखना चाहिए या डाटा? इसका कोई भी कठोर नियम नहीं है कि हमेशा एरिया पहले होना चाहिए या डाटा पहले होना चाहिए। लेकिन अगर हम एकेडमिक थीमेटिक मैप्स में हम मोस्टली जो देखते हैं उसमें है थीम फिनोमेना पहले आता है और एरिया बाद में आता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस या कुछ भी, मतलब जो है वो पहले आएगा और फिर एरिया, राजस्थान है, इंडिया है, वर्ल्ड है, वो फिर बाद में आएगा। अब यहाँ पे बात होती है सब टाइटल की कि हर एक मैप का एक टाइटल होता है जो कि शीर्षक होता है और उसी के बाद एक सब टाइटल होता है। तो हमको सब टाइटल कब देना चाहिए? तो सब टाइटल का प्रयोग तब किया जाता है जब इसमें अतिरिक्त इंफॉर्मेशन हमको देनी होती है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर लैंग्वेजेस इन सर्दर्न राजस्थान टाइटल हो गया और उसका सब टाइटल हो गया बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, या अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा 2011 हो गया। तो ये हमने उसके सब टाइटल में डाल दिया। तो कई बार हम जो है टाइटल और सब टाइटल लिखने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको टाइटल हमने लिख दिया तो सब टाइटल क्या होना चाहिए। तो हमको हर समय याद रखना चाहिए कि टाइटल हमें हर समय सूचना देता है व्हाट एंड वेयर की, और सब टाइटल देता है हाउ, सोर्स एंड व्हेन, मतलब कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत क्या है और कब का है। तो ये टाइटल और सब टाइटल में अंतर होता है। या हम कई बार अगर हम लैंग्वेज मैप की बात कर रहे हैं तो उसका मेन हेडिंग हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर लैंग्वेजेस इन राजस्थान, और दूसरा सबटाइटल हो गया प्रिपेयर्ड बाय या कलर पैच मेथड, हमने कौन सा उसमें विधि इस्तेमाल की है। तो कई बार हम सबटाइटल्स में विधि को भी लिख देते हैं, बट मुख्य तौर पर टाइटल हमेशा हमको जो है हमारा फिनोमिना और हमारे क्षेत्र को बताता है, और जो सब टाइटल है उसमें हम मेथड डाल सकते हैं कि हम कौन से मेथड से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर हम डेटा का टाइम और ड्यूरेशन, डेटा किस डेटा से लिया गया है, किस समय लिया गया है और किस विधि से लिया गया है, ये सब चीजें हम सब टाइटल में डाल सकते